हेलो ट्रेडर्स। तो मैं अपने कोर्स में एक और वीडियो ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा लेवल वगैरह पे नहीं होगी, ये जस्ट एक सेटअप होगा। ठीक है, जो आपको ट्रेंड के साथ मिलेगा। ठीक है, ये उस तरीके का मैं आपको यहाँ पे सेटअप बताने जा रहा हूँ जो जो आपके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। इस तरीके से या तो वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, उसमें आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आप लोगों को इसे यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले ये देखो कि किस तरीके से ये सेटअप बनेगा और आपको कहाँ पर ट्रेड लगानी है, वो चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक बात कि किसी भी सेटअप की जो एक्यूरेसी होती है, ठीक है, कोई भी सेटअप हो उसकी एक्यूरेसी आपकी कभी भी 100% नहीं होती। उसके साथ आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट यूज़ करना होगा। ठीक है, जो मनी मैनेजमेंट होता है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना ही होगा। ओके। 100% कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सेटअप का मैं बोलता हूँ कि आपको इसे ट्रेंड के साथ ही यूज़ करना है, कभी भी जो रेंज मार्केट होती है उसमें यूज़ नहीं करना है। यानी इस तरीके की मार्केट में कभी यूज़ नहीं करना है। हमेशा मार्केट जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ रही हो तभी आपको इसे यूज़ करना है। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ पहले कि किस तरीके का सिनेरियो आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ से इस तरीके से बायर्स अप डायरेक्शन में आ रहे हैं, बीच में एक रेड कैंडल भी आ गई है। ठीक है, ऐसे ही चलती है मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बायर्स ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस जगह पे यहाँ पे इस तरीके से अपने क्या बन गया है, एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है यहाँ पे। मैं इसकी विक लगा देता हूँ। ठीक है, वेट करो। मान लो यहाँ पे अपने बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न इस तरीके से बन गया है। ठीक है, यही बताया मैंने, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न पूरा बॉडी को कवर कर लिया है रेड कैंडल ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा का पूरा कवर कर लिया है। जो ये ग्रीन कैंडल है उसको रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मार्केट में, तुरंत बाद यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल आ जाती है और इन दोनों कैंडल्स को कवर करते हुए ऊपर निकल जाती है। ठीक है, इन दोनों कैंडल्स को कवर करते हुए ऊपर निकल जाती है, यानी इसके ऊपर निकल जाती है वो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल और बनती है। वो किस तरीके से बनती है, ये जो बॉडी और विक है, जो भी यहाँ से नीचे से रीटेस्ट करते हुए, ठीक है, यहाँ से नीचे से रीटेस्ट करके ये कैंडल ग्रीन बनती है। ये जो पैटर्न बना आपका बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसको पहले एक बड़ी कैंडल आपकी कवर करेगी जो ग्रीन होगी। ठीक है, उसके बाद एक कैंडल रीटेस्ट करेगी पूरा। ठीक है, आपके जो भी ये लेवल्स होते हैं इनको रीटेस्ट करेगी यहाँ से, और वो यहाँ से ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन बन जाएगी। तो आपको लेनी है इससे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड। ठीक है, आपको इससे जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे आपको यहाँ पे ट्रेड लगानी है। ठीक है दोस्तों, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो फर्स्ट कैंडल है वो आपकी, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये वाली होगी, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, और आपको ये फिफ्थ वाली कैंडल पे ट्रेड लगानी है। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो वो अलग तरीके से भी बनते हैं मार्केट में ये। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी ये सिनेरियो बनता है, लेकिन जो सबसे अच्छा सिनेरियो है वो इस तरीके का है। ठीक है, एक सिनेरियो और है, अगर इस तरीके का आपको सिनेरियो नज़र आए तो आप ट्रेड लगा सकते हो अपनी। ठीक है, और बाकी एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का आपको सिनेरियो नज़र आए तो आप यहाँ पे ये जो फिफ्थ कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो, जब ये वाली कैंडल आपकी जो फोर्थ कैंडल है ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे अप डायरेक्शन में।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये टच करके यहाँ से ग्रीन बनी है, तो आप यहाँ 5th नंबर वाली पे ट्रेड लगा सकते हो। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, देखो अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, मैं इन सब कैंडल्स को हटाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस तरीके से, एक मिनट, ओके, इस तरीके से मान लो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन जाए। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेट करो। यहाँ से मान लो इस तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया ये अपना। ठीक है, ऐसे ही बताया मैंने इवनिंग स्टार पैटर्न। तो उसके बाद भी वही सेम सिनेरियो, कोई भी आपका डाउन डायरेक्शन का मतलब एक बेरिश पैटर्न बने अप डायरेक्शन में, एक मतलब एक अप डायरेक्शन में चल रही है पूरा मार्केट, ओके, उसके बीच में ये बेरिश पैटर्न बन गया है, और उसको भी यहाँ पे मान लो बायर्स ने इस तरीके से पूरा कवर कर लिया है, इस जगह को भी। ठीक है, ये जो जगह है इसको पूरा कवर कर लिया है यहाँ पे बायर्स ने। ठीक है, जो बॉडी विक सबको कवर कर लिया है इस कैंडल ने, जो ये कैंडल आई। उसके बाद जो ये वाली कैंडल इस तरीके से बनेगी आपकी, जो रीटेस्ट करेगी पहले तो। ठीक है, जो आपके रीटेस्ट करेगी, जो ये नीचे वाले लेवल है इनको रीटेस्ट करके यहाँ से टच करके ये ग्रीन बनेगी, तो आपको यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड लगानी है। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग था, अब यहाँ पे आपका देख लो इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, वही सेम सिनेरियो डाउन डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन में कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक पैटर्न का बता दूंगा, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, उसके बाद आए यहाँ पे मान लो एक बायर्स की कैंडल आई बीच में, ओके, फिर यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे मान लो सेलर्स आए। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो ऐसे बायर्स आ गए। ओके, इस तरीके से चल रही है अपनी मार्केट, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। फिर यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स की ये कैंडल थी। ठीक है, ये आप सेलर्स की कैंडल देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बायर्स की एक कैंडल आई और इस कैंडल को कवर कर लिया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग बन गया। पिछली कैंडल को कवर कर लिया बायर्स ने, तो ये क्या बन गया अपना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद क्या सिनेरियो देखना है अपने को, उसके बाद जो सिनेरियो देखना है वो ये है कि यहाँ से सेलर्स आए, पूरा कवर कर लिया इसको। ठीक है, इसको पूरा कवर कर लिया, बॉडी इसकी विक और बॉडी दोनों को कवर कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल और आई सेलर्स की, जिसने इस तरीके से रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, बॉडी विक दोनों को कर ले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दोनों को रिटेस्ट कर ले तो बहुत अच्छा है। उसके बाद रिटेस्ट करके ये ग्रीन मतलब रेड बन जाए डाउन डायरेक्शन में, तो आपको इस कैंडल पर ट्रेड लगानी है अपनी। ठीक है, जो ये वाली कैंडल है इस पे ट्रेड लगानी है आपको। ठीक है, अब ये सिनेरियो देखने को मिलेगा मार्केट में, आपको ढूंढोगे तो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ढूंढोगे तो मिलेगा। पहले आपको खुद इसको रिटेस्ट करना है पीछे मार्केट में कि क्या अप डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है, क्या डाउन डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, पहले आप खुद आपको एनालाइज भी करना है मार्केट में इसको। ठीक है, तो आपको लगानी है आपकी इस कैंडल पे ट्रेड। ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर आपको अपनी ट्रेड लगानी है, जब ये रिटेस्ट करके ये भी रेड बननी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस कैंडल की इस तरीके से विक हो, उसके अंदर ही ये रिटेस्ट करके क्लोज हो जाए, वो नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे नहीं चलेगा क्योंकि ये तो विक के अंदर रह गई। ठीक है, कंटिन्यूएशन किया, जिस कैंडल ने रिटेस्ट किया फिर कंटिन्यू किया, वो तो पिछली कैंडल की विक के अंदर रह गई, तो वो कैसा कंटिन्यूएशन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ये मतलब इस तरीके से होना चाहिए, मान लो इसकी विक यहीं तक है। ठीक है, और उसके बाद ये कंटिन्यू करके सबको पार करके चली गई, नीचे आ गई है, ये रिटेस्ट करके आई है और इसने कंटिन्यूएशन का सिग्नल दिया है अगेन डाउन डायरेक्शन में कि हम तो नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बायर्स को इन्होंने फेल कर दिया है इन सेलर्स ने।
ठीक है, बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ने तुरंत आगे उन्हें फेल कर दिया और यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे दिया है डाउन डायरेक्शन में सेलर्स ने। तो आपको तुरंत नेक्स्ट जो कैंडल है उस पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा देनी है। और देखना चाहो तो साइड में लेवल भी देख सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए लोअर हाई का लेवल हो, सॉरी हायर लो का, मान लो पीछे हायर लो का लेवल है यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के ट्रेड लगानी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ये तोड़ते हुए निकल जाती है किसी भी लेवल को ये वाली कैंडल, अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो, लेकिन फिर भी आप मतलब गलत मार्केट में देखने लग गए हो तो भी आप साइड में लेवल देख सकते हो। कोई स्ट्रॉन्ग लेवल तो नहीं है बायर्स का कि मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो, ठीक है, वो चीज़ एक बार आपको मार्केट में देख लेनी है, बाकी आपको यहाँ पे ट्रेड लगाना है। ठीक है, तो अब मैं इस सिनेरियो को आपको डायरेक्ट चार्ट पे दिखाने वाला, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने चार्ट पे। तो अब देखो यहाँ पे ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेलर्स आए। ओके, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सेलर्स की कैंडल बनी, ठीक है, विक इसके ऊपर थी, यहाँ पे इसने कवर किया तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। ठीक है, ये एक इवनिंग स्टार जिस तरीके का मैंने बताया हुआ है उस तरीके का इवनिंग स्टार पैटर्न ये बन गया। यहाँ पे जो ये जगह है इसको आपकी जो ये वाली ग्रीन कैंडल है इसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने नीचे तक पूरा रीटेस्ट किया है बॉडी और विक दोनों को इसकी, तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, इस कैंडल पर आपकी ट्रेड बन गई। तो यहाँ पे आप थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी का यूज लेना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी है, आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी ट्रेड बनती है इस कैंडल पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इसके और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। और ये देखो आप ट्रेंड भी देख सकते हो, एकदम अप ट्रेंड है ये। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे अप ट्रेंड है। और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो। ठीक है, अभी ये वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में कवर करूँगा, पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में थी, बीच में ये क्या बन गया, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और तुरंत बाद बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनते ही तुरंत बाद यहाँ पे बायर्स आ गए। तुरंत बायर्स आते ही इस कैंडल ने किया रीटेस्ट और यहाँ से ये कैंडल बन गई आपकी ग्रीन। ठीक है, ये कैंडल आपकी बन गई ग्रीन और इस कैंडल पे आपकी बन गई ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एक और एग्जांपल। और देखो मैं इसमें आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर इसने क्या किया था, इसने पूरा कवर नहीं किया था, इसने बॉडी को कवर किया था इसके वाली कैंडल ने, और इसने बॉडी से ही रिटेस्ट करके ये ऊपर चली गई थी। तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी बनता है, लेकिन जो ज़्यादा सेफ सिनेरियो है वो मैं आपको इससे जस्ट पहले वाला था वैसा करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये कैंडल पूरा कवर कर ले बॉडी और विक सबको, ठीक है, और उसके बाद ये कैंडल नीचे से रिटेस्ट करते हुए बने और ग्रीन बने, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल्स भी बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के बाद आएगा। ठीक है, तो और मैं आपको एग्जांपल्स इनके शो करता हूँ। ओके, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ देखो जो परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था वो एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ देखो एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न है। उसको यहाँ पे बायर्स ने, मतलब जैसे ही इवनिंग स्टार पैटर्न बना उसको तुरंत बायर्स आए और उन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। कवर करने के बाद ये कैंडल आपकी यहाँ से नीचे से आई, रीटेस्ट किया इसे और ये बन गई आपकी ग्रीन। ठीक है, रीटेस्ट करके बन गई ग्रीन, तो आपकी ट्रेड बनती है इस कैंडल पे। ठीक है, आपकी ट्रेड बन जाती है इस कैंडल पे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के लिए भी आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ये तो फिर अलग हो गया, ये तो आपका एक लेवल का हो गया।
ये लेवल का रीटेस्ट हो गया उसका मतलब, तो इसको तो मैं नहीं देख रहा अभी, लेवल वाला है ये रीटेस्ट, फिर कंटिन्यू कर दिया इसने, तो इसको नहीं देख रहे अभी हम। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको। ओके, यहाँ पे देखो फेल भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे ये है एक मिनट रुको, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये जो जगह है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस कैंडल ने किया ब्रेकआउट पूरा। ठीक है, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया था पूरा। उसके बाद यहाँ पे जो आगे की कैंडल है वो रिटेस्ट तो किया उसने नीचे आके, लेकिन वो ग्रीन नहीं बनी। ठीक है, तो कंडीशन अपनी फुलफिल हुई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे भी नहीं, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो ट्रेड अपन लेंगे भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं अपन। ओके, और देखा जाए तो यहाँ पे भी हुआ है, ये आप देखो, एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये क्या है आपका बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब ऊपर का लेवल जिसको बायर्स ने पूरा कवर कर लिया, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, ये वाली कैंडल नीचे से पूरा रिटेस्ट करते हुए आए और फिर ग्रीन बने तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन ऊपर से सेलर्स कैसे आए? ठीक है, काम किया है, काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया। देखो यहाँ पे भी जब इस कैंडल ने पूरा रिटेस्ट कर लिया इस जगह को और इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो ये कैंडल आपकी ग्रीन बन गई। ठीक है, काम तो किया है लेकिन हमें जैसा चाहिए वो अलग है। ठीक है, ऊपर इसमें भी तो इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे इसमें भी इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, वो भी देखो, अगर मान लो यहाँ से मैं ट्रेड लगा दूँ और वो रेड बन जाए तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न है इधर भी। ठीक है, इधर भी इवनिंग स्टार पैटर्न है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ ट्रेड लेने को। ओके दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती है लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि आप कितना देख लेते हो उस मतलब सेटअप को। यानी देखो, ये वैसे तो की लेवल है, की लेवल के ऊपर इस कैंडल ने जैसे ही क्लोज किया यहाँ पे भी वैसे ट्रेड बन जाती है। ठीक है, एक लेवल से आए हैं रिटेस्ट करते हुए यहाँ पे बायर्स, तो इस तरीके से यहाँ पे भी ट्रेड बनती है, लेकिन यहाँ पे आपको लेनी नहीं है, जहाँ लेनी है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फिर से वही एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से बायर्स ऊपर गए थे। ठीक है, एक पैटर्न बना दिया, जो मैंने बताया है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे ये बना चुकी है। उसके बाद सेलर्स नीचे आए और इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, इसके नीचे सिर्फ विक निकाली। ठीक है, इसके नीचे सिर्फ विक निकाली। ओके, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाया आपको, वेट करो। देखो इसके नीचे वेट करो। ओके, इसके नीचे जस्ट अपनी विक निकाली है। ठीक है, बॉडी से ब्रेकआउट नहीं किया, बॉडी से ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही इस जो ये विक निकाली थी जहाँ से इसने रीटेस्ट किया था, ये रेड बनी, रीटेस्ट करके इस कैंडल पे ट्रेड बनती है। ठीक है, ये सिनेरियो वही है, सेम है, बस दिखने में अलग है। ठीक है, जो सबसे सेफ सिनेरियोज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जो सबसे सेफ सिनेरियो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ देखो एक और अच्छा सिनेरियो, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये कैंडल आई नीचे, उसको भी सेलर्स ने एक तरीके से, वैसे तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है लेकिन आप इसको पहचानोगे नहीं, मतलब ये कैंडल थी जिसका ऊपर रेड कैंडल ये थी। ओके, मिडल वाली, उसके लो को इसने ब्रेक किया, ये नीचे आई, तो मतलब एक तरीके से ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया वैसे तो। ठीक है, पर आप लोगों को जिस तरीके के इवनिंग स्टार पैटर्न आप लोगों के दिमाग में है तो वो आपका इवनिंग स्टार पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होता है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। ये कैंडल आपकी ग्रीन है, ये रेड है। ठीक है, इस तरीके का आपके माइंड में है, लेकिन मेरे माइंड में ये है कि बस ये दो कैंडल्स मेरे माइंड में है। यानी ये वाली कैंडल तो कुछ भी हो, मतलब एक ग्रीन कैंडल कैसी भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कैंडल का बस ये लो ब्रेक होना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए
तो ये एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने देखी है, ये पैटर्न बन गया इवनिंग स्टार। ओके, तो इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, पूरा नीचे आके रीटेस्ट किया यहाँ पे इस जगह तक को, तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन गई। तो उम्मीद है आप ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो सबसे सेफ ट्रेड्स है इस तरीके की होती है। ठीक है, जैसे ही मतलब पैटर्न बना, जैसे ही पैटर्न बना उसके बाद बायर्स ऊपर गए, पैटर्न बनते ही बायर्स ऊपर गए, बायर्स ऊपर जाके ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रीटेस्ट कर भी लिया इस कैंडल ने और इस पे ट्रेड। ठीक है, ये जो है ये सबसे सेफ है। ओके, और यहाँ पे देखो कई जगह फेल भी होता है, लेकिन वो फेल क्यों होता है वो भी देखो। जैसे ये एक रेंज मार्केट थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न बना हुआ है, वैसे तो बेरिश पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो उसका इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, ग्रीन बनी, लेकिन नेक्स्ट ग्रीन नहीं बनी। ठीक है, तो उसके कई कारण है। अब ये मार्केट देखो कैसे आई है। ठीक है, ये मार्केट इस तरीके से घूम के आई है। ये किस तरीके से आई है वो आप देखो। ठीक है, तो और ये एक रेंज मार्केट थी उस टाइम पे, ये पूरी प्रॉपर अप ट्रेंड में नहीं थी। ये तो आपको इतना देख के ही मालूम चल रहा होगा कि ये एक रेंज मार्केट है। ठीक है, और ये मार्केट मतलब ये इस तरीके से घूमा हुआ ही है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा सिनेरियो हमें नहीं चाहिए। अगर यहाँ से इस तरीके से होता, मान लो ये सेलर्स कैंडल है, यहाँ से एक बायर्स की कैंडल आके तुरंत इसको ब्रेक करके यहाँ से रीटेस्ट करके ग्रीन बनाती, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर देता। तो ये है अपना सेटअप। ठीक है, ये थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब ये घूम के गई है तो यहाँ पे फिर लेवल्स और बन जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट नीचे आ सकती है। तो इस तरीके के में आपको ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ वही सेम एक, जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने बताया, जो मॉर्निंग स्टार मैं देखता हूँ, ये देखो आपका, ये वो कैंडल मिडल वाली, इसका हाई ब्रेक हुआ और ये ऊपर। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग स्टार बन गया। साइड में रेड कैंडल कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये मिडल वाली कैंडल का जो लो है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसका विक नीचे होना चाहिए बस, तो वो बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल है, ओके, अच्छा, इस कैंडल को यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ, ये रेड बनी, और नेक्स्ट कैंडल आपकी यहाँ पे ये रेड बन गई, लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, ये देखने में उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। ओके, तो जिस सेटअप पे आपको इसमें से मतलब आपको भी इसको एनालाइज करना है, मार्केट में आपको भी देखना है कि क्या एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इस तरीके का कुछ बन रहा है। ठीक है, जो बताया गया है वो क्या सही है। ओके, वो चीज़ आपको भी देखनी है यहाँ पे। ये देखो जो बॉडी है और जो विक है उसको ये पूरा रीटेस्ट करके, यहाँ पे ये पूरा रीटेस्ट करके ये रेड बनी थी। ठीक है, ये वाली कैंडल, तो इस पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके पे आपको ट्रेड नहीं लगानी है ऐसे पे। ये भी चीज़ वही है, लेकिन यहाँ हुआ क्या है, सेलर्स बहुत नीचे आ चुके हैं, एक मूव पूरा इस तरीके से चला गया है। ठीक है, ये बायर्स की कैंडल ने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे पूरा इसको, इस कैंडल ने रीटेस्ट कर दिया है, ग्रीन भी बन गई है और नेक्स्ट कैंडल विन भी हो चुकी है। लेकिन ये सिनेरियो देखो कैसा है, ये इतना नीचे आए हैं सेलर्स, फिर घूम के वापस ऊपर गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम स्पेंड किया है सेलर्स ने नीचे, उसके बाद वो गए हैं। अगर वो डायरेक्टली यहाँ से चले जाते बायर्स और उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करके ग्रीन बन के, तो नेक्स्ट ट्रेड पे हम अप डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ये जो सिनेरियोज है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ देखो एक इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मिडल कैंडल, सबसे ऊपर मिडल कैंडल, उसका लो ब्रेक हुआ, रेड कैंडल बन गई। ठीक है, साइड में ग्रीन कैंडल कैसी भी हो, पर वो बस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, बीच वाली मिडल कैंडल का जो लो है, मतलब जो हाई है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसका जो हाई है उसको यहाँ पे ब्रेक किया, इस कैंडल ने रीटेस्ट किया और ये आपकी ग्रीन बन गई।
ठीक है, इसमें बस थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करनी होती, ठीक है, वरना यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में आपकी मतलब कट हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ करो तब आपको मनी मैनेजमेंट मतलब फॉलो करना है। ये देखो डाउन ट्रेंड में एक बहुत परफेक्ट सेटअप है, मतलब इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट सेटअप। बायर्स का भी मैंने आपको अप ट्रेंड में दो सेटअप आपको बताए थे, बहुत परफेक्ट थे। देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, सेलर्स की कैंडल तुरंत नीचे आई, पूरा मतलब जो बॉडी विक है सबको कवर करते हुए आपकी कैंडल नीचे आई, ब्रेक कर दिया। ये कैंडल ने ऊपर जाके यहाँ पे रीटेस्ट किया और इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही बायर्स आए तुरंत उसको सेलर्स ने फेल कर दिया। ठीक है, उनको बता दिया कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस कैंडल ने ये बात उन्हें बता दी सेलर्स को। ठीक है, और इस कैंडल ने आगे दे दिया रीटेस्ट करके इस लेवल को कंटिन्यूएशन का सिग्नल कि नेक्स्ट कैंडल भी अब रेड ही बनेगी, तो वो नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी खासी रेड बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेटअप आपको ढूंढना है। ये डाउन डायरेक्शन का बताया है मैंने आपको, ये अच्छे से देख लो आप। ठीक है, और बहुत, और ये देख लो आप ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है ये। ठीक है, और ये देख लो आप सेटअप को भी देख लो आप बहुत अच्छे से, किस तरीके का है कि एक मॉर्निंग मतलब एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये उसका जो भी लेवल्स है ये नीचे वाले इनको पूरा कवर करते हुए नीचे सेलर्स निकल गए अब। ओके, और इस कैंडल ने रीटेस्ट किया और यहाँ पे आपकी ट्रेड बन गई। तो ये सेटअप आपको पूरा ढूंढना है। ठीक है, यानी 1 2 3 4th और 5th कैंडल पे आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गई। ठीक है, तो ये वैसे आपको देखो पेशेंसली देखना होगा ये सब चीज़ों को, अगर क्योंकि अचानक से तो मिलने नहीं वाली ये चीज़। ठीक है, तो पेशेंस रखना होगा, उसके बाद आपको ये ट्रेड मिलेगी मार्केट में। ठीक है, सिर्फ आप इसी के ऊपर भी ट्रेड लगा सकते हो। ओके, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सिर्फ इसी कैंडल मतलब इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, जो मैंने एक्सेल शीट मनी मैनेजमेंट बताया है उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही ये चीज़ों को देखना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी है एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये। ठीक है, जो ये ग्रीन कैंडल है उसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है इसकी बॉडी ने। ठीक है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है आपका, थोड़ा जूम मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको भी। ठीक है, ये देख लो आप, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। इस कैंडल ने जस्ट इसका रीटेस्ट किया है, ये वाली कैंडल ने इसका जस्ट रीटेस्ट किया है इसकी विक का, और यहाँ पे ये बन गई आपकी ग्रीन कैंडल। ज़्यादा कंफर्मेशन कब होता, तब ये इतना नीचे से इसकी विक आती, मतलब पूरा जो बॉडी है उसको भी टच करते हुए, या ये वाला लेवल है उसको टच करते हुए भी ये ग्रीन बन जाती, तो बहुत और भी ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाता। लेकिन ये इस तरीके का भी बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी ये बनता है। यहाँ पे देखो एक वही इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसने ब्रेक किया, लेकिन ये नीचे रीटेस्ट करने नहीं आई। ठीक है, अगर ये इस तरीके से रीटेस्ट करने आती तो हम इस पर ट्रेड लगा सकते थे अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो इस तरीके का भी एक सिनेरियो यहाँ पे बनता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ यूज़ करना है, जब तक आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, कोई भी मनी मैनेजमेंट, चाहे आपको जो सूट करता है वो यूज़ करो, चाहे जो मैंने बताया है वो यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, लेकिन जब तक मनी मैनेजमेंट नहीं होगा आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जल्दी। ओके, इस बात को मतलब ध्यान रखो। और यहाँ देख लो एक इवनिंग स्टार पैटर्न, इसकी विक ऊपर थी। ठीक है, ये बीच वाली कैंडल की विक ऊपर है। ओके, ये इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, साइड वाली कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाली कैंडल का कलर मतलब जो हाई है वो ऊपर होना चाहिए, ये मैंने बताया हुआ है। जैसे ही इवनिंग स्टार पैटर्न बना, बायर्स की तुरंत एक कैंडल आई, क्या किया इसने, इसको क्रॉस कर दिया, सेलर्स की कैंडल आई, रीटेस्ट किया यहाँ पे इसको, ग्रीन बन गई, तो हमारी ट्रेड बन गई इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर हमारी ट्रेड बन गई। थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी यूज़ लेना चाहो तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप में कितना पेशेंस है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर है।
ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी है ट्रेड। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी जगह पे है। यहाँ पे देखो एक बुलिश पैटर्न, उसका ये की लेवल है, मतलब की लेवल क्या, बुलिश पैटर्न उसका ये लेवल, ये सेलर्स की कैंडल ने ब्रेक किया था पूरा, ये कैंडल ने उसका रीटेस्ट किया, रेड बनी और यहाँ पे ट्रेड बन गई अपनी डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे भी ट्रेड लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेटअप को आप बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, ओके, खाली इस सेटअप को भी, तो आप मतलब इसमें परफेक्शन आएगी आपकी। ओके, बार बार अगर इस सेटअप को आप देखोगे तो ओके, मतलब घूमने से क्या हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पे फेल हुआ है वो भी देख लो। एक ये क्या हो गया आपका, इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना, बायर्स ने तुरंत ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक कैंडल बनाई, फिर उसके बाद सेलर्स आए, फिर उसके बाद एक बायर्स की कैंडल बनाई। ठीक है, तुरंत ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके से घूमती है ना, तो थोड़े बहुत लेवल्स वो क्रिएट कर देती है। ठीक है, थोड़े बहुत वो लेवल क्रिएट कर देती है, और उसके बाद यहाँ पे मतलब इसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे टच किया और ग्रीन बन गई, लेकिन हमारी यहाँ पे ट्रेड है वो लॉस हो गई। तो इस तरीके से लॉस भी देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे ऐसे इस सेटअप पे सेटअप वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, उसमें पर जो नेक्स्ट कैंडल है वन स्टेप जो भी मार्टिंगल वगैरह होती है, लेकिन वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपके ऊपर है, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करता मार्टिंगल वगैरह तो खैर। ठीक है, वो मैं खुद यूज़ करता हूँ बस, आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। ओके, तो अब आप समझे कि आपको किस तरीके से देखना है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये बायर्स ऊपर ब्रेक करके चले गए होते, उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल, ये वाली कैंडल यहाँ बनी होती फिर इस तरीके से, तब नेक्स्ट ट्रेड पे हम अप डायरेक्शन में प्लेस कर देते, और वो बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती है उसकी विन होने की। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फेल हुआ है। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ देखो फेल हुआ है, यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, फेल होने के भी कारण होते हैं, जैसे यहाँ बुलिश पैटर्न बना, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया आपका। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया आपका ये, और इसका ये क्या हो गया, ये आपका एक मतलब जो की लेवल है, की लेवल से टच करके एक कैंडल ग्रीन भी बन गई यहाँ पे, मतलब यहाँ बुलिश पैटर्न बना, उसने कंटिन्यूएशन का सिग्नल भी दे दिया अप डायरेक्शन में। ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहाँ बुलिश पैटर्न बना, उसने कंटिन्यूएशन का सिग्नल भी दे दिया अप डायरेक्शन में, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए, इन्होंने नीचे वाले लेवल को ब्रेक किया, जो कि हमारे सेटअप के अनुसार करना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल ने रीटेस्ट भी किया, रेड भी बन गई, लेकिन नेक्स्ट लॉस हो गई। ठीक है, तो लॉस भी देखने को मिलता है। ठीक है, लॉस भी देखने को मिलता है। ओके, पर इसको इसका ऑल ओवर जो रेशियो है विनिंग का वो अच्छा है इस सेटअप का। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्टली जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, उसको डायरेक्टली यहाँ पे सेलर्स इस तरीके से कर लेते कवर, और उसके बाद ये कैंडल बनती यहाँ पे इस तरीके से, तो हम ट्रेड कर सकते थे डाउन डायरेक्शन के लिए, तो वो बहुत अच्छा सेटअप हो जाता। लेकिन ये क्या है, ऊपर घूम के थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे इसने कंटिन्यूएशन का सिग्नल भी दिया था इसको, मतलब इस लेवल को टच करके, तो वो थोड़ा सा इसमें हुआ वो चीज़, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या हुई है, अगर मैं आपको सिनेरियो भी समझाऊँ तो, ठीक है, लॉजिकली भी अगर मैं आपको चीज़ समझाऊँ, तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना, उसके की लेवल से यहाँ पे इस कैंडल ने एक मतलब अप डायरेक्शन का सिग्नल दे दिया, मतलब ये बात बता दी कि यहाँ पे बायर्स है, स्ट्रॉन्ग है बायर्स। ठीक है, ये चीज़ हुई है, मतलब ये चीज़ बता दी इसने। ठीक है, और साइड, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए और उन्होंने लेवल क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे जो ये बायर्स आए थे जिन्होंने ट्राई किया था वो कहाँ गए, तो वो तो ट्राई करेंगे, तो वो ऊपर आए, इस लेवल का रीटेस्ट किया फिर से, ये जो लेवल है ना, फिर उसका रीटेस्ट करने आए थे वो, क्योंकि इसका रीटेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ
जो यहाँ के जो बायर्स है, जो आपके यहाँ के बायर्स है वो रीटेस्ट करके आपके ग्रीन बने थे। ठीक है, तो आपका यहाँ भी ज़रूरी हो जाता है, सेलर्स बिना रीटेस्ट किए नीचे आ गए थे तो बायर ज़रूर आएंगे ऊपर रीटेस्ट करने के लिए, चाहे वो लेट आए तो वो रीटेस्ट करा और उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बनी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा सिनेरियो हुआ है यहाँ पे, तो ये लॉजिकली है। वैसे तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से ये मार्केट नीचे गई तो ये ऑलरेडी एक लोअर हाई है जहाँ से स्ट्रांगली सेलर्स आए थे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे उसी लेवल से ये आपके सेलर्स नीचे गिरे और इस तरीके से एक बना दिया मूव। ठीक है, तो यहाँ से ये रिटेस्ट किया वापस इसका और फिर नीचे गिरे। ठीक है, तो इस तरीके से हुई है ये चीज़। ओके, तो इसमें थोड़ा सा सेटअप फेल हो भी जा, मतलब अपना सेटअप इसमें फेल हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आए थे। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली सेलर्स आ जाते तब अपना सेलर्स मतलब जो अपना सेटअप है वो पास हो जाता। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे सेटअप पास हो जाता। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ को आप बार बार देखोगे तब आपको ये अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ तो खैर कन्फ्यूजन है, जिस जहाँ पे ऐसी कन्फ्यूजन होने लग जाए ना, ये देखो एक मतलब बेरिश पैटर्न बना, बेरिश एंगल्फिंग, उसके बाद ये कैंडल आई ऊपर से रिजेक्ट हो गए, फिर नीचे, फिर ये कैंडल आई, फिर रिजेक्ट, मतलब ये जल्दी क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे इसको। इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया लेकिन ये कैंडल ने नीचे रिटेस्ट करके ये रेड बनी, मतलब ये भी ग्रीन नहीं बनी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करना है, ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ओके, वैसे तो ये सारी जगह अलग ही दिख रही है पहले से ही। ओके, और अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे भी वो चीज़ हुई है। देखो, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ इस की लेवल से ये वाली कैंडल आपकी क्या ग्रीन नहीं बनी। ठीक है, ये की लेवल से नहीं बनी, ये वाली कैंडल आपकी की लेवल से ग्रीन बनी है। ठीक है दोस्तों, ये वाली कैंडल आपकी की लेवल से ग्रीन बनी। ओके, तो अभी देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ से सेलर्स आए, मतलब डाउन ट्रेंड था, बुलिश पैटर्न अपने अकॉर्डिंग, मतलब बुलिश पैटर्न बना, सेलर्स नीचे आए। ठीक है, लेवल का ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने दिया कंटिन्यूशन का सिग्नल डाउन डायरेक्शन में, ये कैंडल पे अपनी ट्रेड बनती है विन। ठीक है, विन। लेकिन बायर्स ऊपर क्यों आए, बायर्स ऊपर क्यों आए, तो कोई तो वजह होगी बायर्स के ऊपर आने की। ठीक है, बायर्स ऊपर इसलिए आए क्योंकि इस कैंडल, मतलब यहाँ से भी तो ग्रीन बने हैं ना बायर्स, मतलब बायर्स ने भी ट्राई किया है। ठीक है, और सेलर्स डायरेक्टली नीचे आ गए, तो यहाँ पे देखो एक लेवल ऐसा है, ये जो जगह है जिसका रिटेस्ट नहीं हुआ है, इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। ठीक है, इस लेवल को, ये गैप वाला लेवल होता है। ठीक है, ये थोड़ा डीप में चला जाता है, डीप नॉलेज है ये थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मैं इसको कवर नहीं करना चाहता क्योंकि इससे फिर आपको कन्फ्यूज़न बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इस चीज़ से आपकी कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है, इसलिए मैं आपको मतलब इस पे नहीं करना चाहता इसको, क्योंकि प्रॉफिट बाइनरी में अगर प्रॉफिट करना है तो एक सेटअप भी बहुत है। ठीक है, जो मैंने प्रॉपर आपको सेटअप बताया है वो भी बहुत है बाइनरी के लिए, कोई मतलब ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अपने हो चुके हैं ख़त्म। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरीके का देखना है, देखो आप लोगों को ज़्यादातर कोशिश करनी है बेरिश पैटर्न हो, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो इस तरीके का सिनेरियो देखना है। ठीक है, सेम सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सिनेरियो देखना है। हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार हो सकता है, ये बुलिश एंगल्फिंग है तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो किस तरीके का सिनेरियो देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया इस तरीके का, देखो जो सेफ है ना वो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इस तरीके के सिनेरियोज देखने हैं। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको, वेट करो। ओके, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा, देखो। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो आपको सेफ है, जैसे इवनिंग स्टार पैटर्न,
पैटर्न बना, डायरेक्टली बायर्स आए तुरंत, पैटर्न के बनते ही तुरंत बायर्स आए, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ग्रीन बनी, ट्रेड, बस। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे सेटअप आपको देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक थी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट अपना सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो इवनिंग स्टार पैटर्न, ये आपका क्या हो गया, लेवल, उसका भी ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मतलब इसको जो पैटर्न बना था इवनिंग स्टार, उसको फेल कर दिया है यहाँ पे बायर्स ने। ये कैंडल रीटेस्ट करी नीचे से, ये आपकी ग्रीन बनी, तो इस पे आपकी ट्रेड बन जाती है। ठीक है, ओके, तो ठीक है दोस्तों, बाय।